हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जो टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट को हम इंडिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है? इनकम इफ़ेक्ट मीन्स इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी या डिमांड फॉर मोर देन वन कमोडिटीज़ इज़ कॉल्ड एज इनकम इफ़ेक्ट। मीन्स कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसकी डिमांड पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट तीन तरह का हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट कैन बी नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट और इट कैन बी ज़ीरो इनकम इफ़ेक्ट। जो पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट होता है ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में, और ये होता है न्यूट्रल गुड्स के केस में। तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो हमारा पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट है। पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट इज़ इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इसको एक मतलब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट में क्या होता है, इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में जाती है। मतलब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इनकम अगर कम होती है तो डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि ये डायग्राम है, इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और वाई कमोडिटी को लिया हमने वर्टिकल एक्सिस पर। ये ए बी हमारी प्राइस लाइन है और आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज़ परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। अब इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी A1 B1। तो दोनों कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जानी है क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ क्या हैं, नॉर्मल कमोडिटीज़ है। एक ना मैं यहाँ पर कर्व पहले बना रहा हूँ सिर्फ डायग्राम को साफ बनाने के लिए, वैसे ये कर्व बाद में बनना चाहिए था। तो ये हमारा नया इंडिफरेंस कर्व है, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी OX1 और वाई कमोडिटी की क्वांटिटी OY1 कंज्यूम कर रहा है। तो इनकम के बढ़ने से दोनों कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ गई है। अब अगर इनकम कम हो जाए तो प्राइस लाइन पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी A2 B2 और ये IC2 नया इंडिफरेंस कर्व है, E2 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दोनों कमोडिटीज़ की डिमांड कम हो गई है इनकम के कम होने से, यानी कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, इनकम के कम होने से डिमांड कम हो गई। अब ये E1 और E2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आता है। इसकी स्लोप 45 डिग्री की या पॉजिटिव स्लोप है, जो कि ये शो करती है कि दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल हैं और इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव है। नाउ सेकंड जो इनकम इफेक्ट है वो है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड्स के केस में, घटिया कमोडिटीज़ के केस में। इस केस में जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, घटिया कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है और इनकम के कम होने से जो घटिया कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है इनकम इफेक्ट नेगेटिव, यानी कि इनकम और डिमांड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी
बढ़ जाती है। अब इस इनकम इफेक्ट को हम दो सिचुएशंस में करेंगे। केस ए, व्हेन कमोडिटी एक्स इज़ इन्फीरियर, और दूसरा व्हेन कमोडिटी वाई इज़ इन्फीरियर। तो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, ए बी पहली हमारी प्राइस लाइन है, आई सी जो है वो इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ओ वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, इनकम बढ़ती है, नई प्राइस लाइन A1 B1 हो जाती है। अब क्योंकि कमोडिटी एक्स इन्फीरियर है, इसलिए इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड ने OX से कम होकर OX1 होना है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व हम यहाँ पर टेंजेंट करवाएंगे, जहाँ पर इन्फीरियर कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो गई हो और दूसरी कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये E से E1 तक की मूवमेंट को इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें एक कर्व के साथ 0 से E और फिर E से E1 को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो कर्व बनता है उसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। ये इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप पीछे की ओर है, बैकवर्ड बेंडिंग है, जो कि शो करती है कि कमोडिटी एक्स जो है वो इन्फीरियर है। कमोडिटी एक्स इज़ अ इन्फीरियर कमोडिटी। नाउ सेकंड पार्ट है नेगेटिव इनकम इफेक्ट का, कमोडिटी वाई इज़ इन्फीरियर। अब हम कमोडिटी वाई को इन्फीरियर मान रहे हैं, तो ये इधर एक्स कमोडिटी है और इधर वाई कमोडिटी है। ये ए बी प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है कि जो कि यहाँ पर टेंजेंट है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर ओ एक्स एंड ओ वाई का कम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है। अब इनकम बढ़ती है तो नई प्राइस लाइन पैरेलल शिफ्ट करके A1 B1 हो जाती है। अब इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर कमोडिटी जो कि वाई कमोडिटी है उसकी डिमांड ने कम होना है OY से, इसलिए IC हम इधर लोअर वाले पोर्शन पे टेंजेंट करवाएंगे। ये E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इन्फीरियर की कंजम्पशन देखो OY से कम होकर OY1 हो गई है, तो ये 0 E एंड E1 को ज्वाइन कर देंगे ना हम, तो हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इस इनकम एंड कंजम्पशन कर्व की स्लोप ये शो करती है कि कमोडिटी वाई इज़ इन्फीरियर और वाई कमोडिटी के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। नाउ थर्ड है ज़ीरो इनकम इफेक्ट। ये होता है न्यूट्रल गुड्स के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्ट के केस में जो कि न्यूट्रल कमोडिटी है, इनकम इफेक्ट ज़ीरो होगा, यानी कि इस केस में इनकम के बढ़ने से या इनकम के कम होने से, दोनों केसेस में नमक की जो डिमांड है वो सेम रहती है। तो इनकम का इफ़ेक्ट नमक की डिमांड पर, जो कि एक न्यूट्रल कमोडिटी है, वो ज़ीरो होता है। इसको भी हम दो केसेस में लिखेंगे। इन केस कमोडिटी एक्स इज़ न्यूट्रल और दूसरा कमोडिटी वाई इज़ न्यूट्रल। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें ना डायग्राम स्ट्रेट सीधी लाइंस नहीं लगती। आपको जो नोट्स भी दिए हुए हैं ना, जो PDF नोट्स, उसमें डायग्राम सीधी हैं। यहाँ पर इसका ये जो मैं आपको वॉइस अपने वीडियो शेयर करता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको स्टेप वाइज
वो सारी चीज़ मैं समझा दूँ अपनी वॉइस में, ताकि आपके लिए वो समझना इजी हो जाए। तो ये ए बी हमारी पहली प्राइस लाइन है, आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड OY यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। नाउ इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाएगी A1 B1। तो अब क्योंकि X कमोडिटी न्यूट्रल है, X की डिमांड ने उतना का उतना ही रहना है, तो इसलिए इंडिफरेंस को हम वहाँ पर टेंजेंट करवाएंगे। ये थोड़ा हाथ हिल गया। ये दोबारा मैंने B1 A1 और इंडिफरेंस को यहाँ पर टेंजेंट करवाया IC1 E1, ये Y1। अब न्यूट्रल कमोडिटी यानी कि X कमोडिटी की डिमांड इनकम के बढ़ने से उतनी की उतनी ही रही है। अब E और E1 को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं। इसकी स्लोप पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि शो करता है कि कमोडिटी X जो है वो न्यूट्रल कमोडिटी। नाउ ज़ीरो इनकम इफेक्ट इन केस कमोडिटी Y इज़ अ न्यूट्रल कमोडिटी। सेम वैसे ही उसी एक्सप्लेनेशन से डायग्राम बनेगी। ये लाइन ना इस पर थोड़ी टेढ़ी बन गई बेटा, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेक कमोडिटी X, वर्टिकल एक्सिस टेक कमोडिटी Y। ये ए बी हमारी इनिशियल प्राइस लाइन है, IC इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है, E इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग OX यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड OY यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। अब इनकम बढ़ती है, नई प्राइस लाइन है A1 B1। अब क्योंकि कमोडिटी Y जो है वो न्यूट्रल है, Y की डिमांड OY की OY ही रहेगी इनकम के बढ़ने से, इसलिए इंडिफरेंस कर्व हम ऐसे बनाएंगे जो कि E1 पॉइंट पर टेंजेंट होगा। अब न्यूट्रल कमोडिटी की डिमांड OY की OY ही रही है, दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है। E और E1 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आ जाएगा, जिसकी स्लोप पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है, जो कि शो करती है कि कमोडिटी Y न्यूट्रल कमोडिटी है, और इस केस में इनकम इफेक्ट ज़ीरो होता है।